हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज का हमारा वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 14 दिनों के अंदर आप जो है दरोगा की रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। ना केवल आप तैयारी कर सकते हैं, आप 101% जो है रनिंग क्वालिफाई भी करेंगे। उसके लिए आपको दिन प्रतिदिन हमारा जो एक शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना होगा। इसमें मैं आपको ग्राउंड वर्क बताऊँगा कि आपको ग्राउंड में जाके क्या-क्या काम करने हैं, और होमवर्क मतलब घर में आके आपको क्या करना होगा। आपको प्रॉपर कौन-कौन सी डाइट लेनी होगी, आपको मोटिवेटेड रहना होगा, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको क्या करना होगा, और फाइनल रनिंग की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। रनिंग टाइम का जो स्लैब है वो क्या होना चाहिए कि आप रनिंग दौड़ रहे हैं तो कितने मिनट में आपको कितने चक्कर कंप्लीट हो जाने चाहिए ताकि आपके माइंड पे प्रेशर ना रहे। और अंत में मैं आपको कुछ छोटी-छोटी बातें बताऊँगा जिनका आपको ध्यान रखना रनिंग के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको अभी भी रनिंग को लेकर कोई भी संशय है कि आपकी कट ऑफ के हिसाब से क्या आपका चयन डीबीपीएसटी और रनिंग के लिए होगा या नहीं होगा, मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने सारी कट ऑफ के बारे में आपको बताया हुआ है कि डीबीपीएसटी के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप डीबीपीएसटी के डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान हैं तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत होने वाली है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पर ऑलरेडी यूपीएसआई 2021 से संबंधित बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। और उस ग्रुप का आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि वहाँ पर आपको आपके शिफ्ट के जो भी कैंडिडेट होंगे वो मिल जाएँगे। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप उस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड वर्क के बारे में बताऊँगा कि आपको डेली उठकर ग्राउंड पे जाना है और ग्राउंड में क्या-क्या काम आपको करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको 6 दिनों का शेड्यूल बताऊँगा कि पहले 6 दिनों में आपको क्या-क्या करना है। देखिए, स्टार्टिंग के 6 दिनों में आपको सुबह-सुबह जो है उठ के मॉर्निंग में आपको देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी उठने का ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों का समय है। अगर आप 5-6 बजे उठते हैं, हो सकता है इस समय सर्दी लग जाए, आपको बीमार हो जाएँ क्योंकि आदत ना हो आपकी। तो मैं तो ये कहूँगा आराम से उठ के जाइए, 8 न बजे 7 बजे अगर इस समय जाते हैं तो सफिशिएंट है, कोई नहीं। आपको ये नहीं, आपको ग्राउंड पे जाना है, कोशिश करिए कि आप जो है एक जो प्लेग्राउंड हो उसमें दौड़ें। और पूरा अगर ट्रैक आपको 400 मीटर का मिल जाता है तो और अच्छा है, या फिर लंबे रूट पे भी आप जो 400 मीटर एक रेंज तय कर सकते हैं और 400-400 मीटर के हिसाब से देख सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको लगभग 5 किलोमीटर बॉयज़ हैं तो, और गर्ल्स के लिए 2.4, यानी जो रहेगा बॉयज़ के लिए 4.8 रहेगा। तो उतना आपको डिस्टेंस दौड़ना है। कैसे दौड़ना है वो आप अपने हिसाब से ट्रैक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रनिंग किलोमीटर में नहीं दौड़ना। पहले 6 दिनों में आपको क्या है, पहले दिन आप जाएँगे, ऐसा नहीं है कि एकदम आप गए। अगर आप बॉयज़ हैं तो एकदम जाके 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश की और हो सकता है ढाई 3 किलोमीटर में आपको चक्कर आ गया। बीमार हो गए, अगले दिन सुबह उठ ही नहीं पाए, सर्दी लग गई, 4-5 दिन बुखार आ गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करना है, धीरे-धीरे अपने बॉडी को गर्म करना है, बॉडी को जो अपना स्टैमिना है वो बिल्डअप करना है। मैं बराबर आपको पहले भी बताते आया हूँ कि आप डेली सुबह उठने की आदत डाल दीजिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें करिए। तो देखिए, अभी समय है, आपको लगभग 1 महीने का आपको समय मिल जाएगा अभी रनिंग का। तो मैं तो आपको जो शेड्यूल बता रहा हूँ वो सिर्फ़ 14 दिनों का है। अगर आप इससे पहले थोड़ा-सा अगर हल्का वार्म अप वगैरह भी शुरू कर देंगे, वॉक वगैरह करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है? तो पहले दिन आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको पहले दिन इतना करना है कि आपको जो है मात्र 10 मिनट तक लगातार दौड़ने की कोशिश करनी है। अब ये नहीं है कि मैंने 10 मिनट लिख दिया तो आपको मान लिया बिल्कुल आपको चक्कर आ रहे हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप लगातार ज़बरदस्ती दौड़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सबसे बड़ी मेन चीज़ है, दौड़ना तो है आपको। सबसे ज़्यादा अपना फ़िज़िकल यानी अपना शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आप बीमार हो, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी बीमारी हो या कोई भी आपके शरीर को क्षति हो। दूसरे दिन आप 15 मिनट दौड़ने की कोशिश कीजिए, तीसरे दिन 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट। कोशिश कीजिए आप 30 से 35 मिनट अगर आप नॉन स्टॉप दौड़ सकते हैं। अगर आप ये 6 दिन में अपना एक टारगेट बनाइए कि इन 6 दिन के अंदर
आपको 30 किलोमीटर दौड़ना है एक बार। अब ऐसा तो है नहीं कि सॉरी 30 किलोमीटर नहीं, सॉरी 30 मिनट लगातार दौड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि 30 मिनट पहले ही दिन दौड़ लिए, बोले 5 दिन कब कर दूँ, क्या दौड़ूँगा। लेकिन हो सकता है वो पहले दिन आप 30 मिनट दौड़ गए, अगले 4 दिन 5 दिन आप बीमार रहे। तो ये नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि रनिंग का आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा करके करना है, ठीक है? तो 6 दिन का आपका सुबह का शेड्यूल ये रहेगा। अब सुबह के बाद क्या है, आपको घर आना है, खाना खाना है, खाने में क्या-क्या आपको लेना है, डाइट पूरी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शाम को आपको क्या करना है, शाम को आराम से आप घूमते-घामते जो भी आपका ग्राउंड वगैरह है, वहाँ जाइए। सबसे पहले एक 400 मीटर की खूब फ़ास्ट वाली रनिंग कीजिए। उससे क्या होगा, 400 मीटर की आप फ़ास्ट रनिंग करेंगे, उससे थोड़ा आपका स्टैमिना बढ़ेगा, ठीक है? पसीना आपका निकलेगा। उसके बाद आप वॉक करिए। अब वॉक के लिए आप देखिए, क्या है, नॉर्मली किसी से फ़ोन पे बात करते हैं नहीं, तो आप फ़ोन पे बात करते-करते वॉक करते रहिए। आप आधा घंटा या 1 घंटे टहल लेते हैं बात करते-करते, तो इस तरह से आप वॉक कर सकते हैं जितना आप कर सकते हो। कोशिश करिए इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए। एक्सरसाइज में आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं और उसके बाद आपका कोई भी ग्राउंड वाला आपका स्पोर्ट्स वगैरह है, आप उसको खेलिए, ठीक है? आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, हॉकी, क्रिकेट जो भी आपको अच्छा लगता है वो खेलिए। तो इस समय आपको पूरा एकदम बॉडी को ऐसा रखना है कि आपको एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, ठीक है? एकदम ढीला नहीं पड़ना है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ सोचेंगे कि मैं सुबह जाऊँ, रनिंग करूँ और चला आऊँ, फिर मैं अपने काम में मस्त, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को आखिर में 10वें और 11वें चक्कर में रुकते हुए देखा है, वहाँ पे पलटी करते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, चक्कर आते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको धीरे-धीरे अपनी बॉडी को बनाना है। ये 6 दिन का शेड्यूल है, पहले 6 दिन आपकी बॉडी वार्म अप में आएगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये करना है। उसके बाद क्या है, आपको 7वें दिन फुल रेस्ट करना है, आपका रेस्ट रहेगा। उस दिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन 7वें दिन आपको रेस्ट रखना है, उस दिन रनिंग नहीं करनी है। 6 दिन आपने पूरा कर लिया होगा, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका होगा कि आप जो है 35 मिनट, 30 मिनट दौड़ सकते हैं। सेम गर्ल्स के लिए भी है, अगर गर्ल्स के लिए मैं बात करूँ तो उनके हिसाब से अगर शेड्यूल करें तो वो अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लें, उनको लगातार 16 मिनट दौड़ना है तो वो 20 मिनट दौड़ने की कोशिश करें, ठीक है? तो 20 मिनट के लिए आप वो है 5-5 मिनट डेली बढ़ा सकते हैं, 4-4 मिनट के हिसाब से बढ़ा के आगे रनिंग स्टार्ट रख सकते हैं। तो 7वें दिन आपको रेस्ट करना है, उसके बाद 8वें दिन आपको क्या करना है? आखिरी दिन जो है आपको पूरा 8 से लेके 14 दिन तक, यानी ये 7 दिनों का शेड्यूल है और 7 दिन आपको लगातार जो है 10 से 12 चक्कर, बॉयज़ हैं तो 10 से 12 और गर्ल्स हैं तो 5 से 6, ये चक्कर आपको डेली लगाने हैं। अगर आप 400 मीटर ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं तो ये चक्कर लगाने हैं। अदरवाइज़ आपको जो है 400, आपके पास एक लंबा ट्रैक है तो आप 4 किलोमीटर से लेके 4.8 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं बॉयज़। और गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो उनके पास लंबा ट्रैक है, तो वो 2 किलोमीटर से लेके 2.4 किलोमीटर तक लंबे ट्रैक पे दौड़ सकते हैं। तो ये डेली आपको लगातार 7 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? 7 दिनों तक आप प्रैक्टिस करिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेली आपको करना है, आप परेशान हो जाएँ, किसी दिन बीमार हो जाएँ, तो वो यहाँ पर मत करिए। अगर आप एक भी दिन अगर बीच में बीमार हो रहे हैं ना, तो थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिएगा। ऐसा मत करना कि हल्का-फुल्का बुखार आ रहा है, आप ज़बरदस्ती दौड़ गए और उसके बाद बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। ये भी मैंने देखा हुआ है, ये आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको हल्का-सा भी सर्दी, जुकाम, बुखार अगर लग रहा है, उस दिन मन नहीं हो रहा है, तो आप बस ग्राउंड पे जाके थोड़ा वॉक वगैरह कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उस दिन रनिंग मत करिएगा, ठीक है? तो कोशिश ये है कि अगर आप इस तरह से प्रॉपर पूरा 14 दिन का तक आपको ये करना है, शाम के समय में फिर वही आपको, लेकिन इस बार आपको 400-400 मीटर के 2 चक्कर लगातार दौड़ने हैं, ठीक है? कोशिश करना है 800 मीटर का लगातार आपको एक फास्ट रनिंग करनी है। उसके बाद आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है और स्पोर्ट्स जो भी आपका फ़ेवरेट है वो आप खेल सकते हैं। तो ये शाम को 1-2 घंटे आपका शेड्यूल है, ये आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? अब 14 दिन आपके जैसे ही कंप्लीट होंगे, इस दौरान आपको क्या है, आप एक तरह से पूरी रनिंग करने के हो जाएँगे, आप जो है रनिंग कर सकेंगे। और इसके साथ-साथ आपको घर पे आके क्या-क्या करना है, ठीक है? देखिए, आप ग्राउंड में इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए घर पे भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो अपनी बॉडी के लिए करनी होगी। सबसे पहली क्या है, आपको पैरों की मसाज करनी होगी। आपको करना क्या होगा, आप जैसे जो सरसों का तेल होता है, खूब सारा तेल पैर पे लगा के उसको खूब टाइट से आप जो है पैरों को मसाज कर सकते हैं, ठीक है? रात में जब भी सोएँ तो खुले पैरों के साथ, अब तो सर्दियाँ हो रही हैं तो आप वैसे ही रज़ाई में सोएँगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पैरों को ढक के सोना है। उसके बाद आपको जो है पूरी नींद लेनी है, प्रॉपर स्लीप आपको सोना है, ठीक है? जो भी 8 घंटे तक आराम से
नींद लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, प्रॉपर डाइट लेना है। देखिए डाइट में क्या है, आप सुबह के आप अब ये सारी डाइट जो मैंने लिखी हुई है, ये आपने शायद आप नहीं खाते होंगे, लेकिन जब आप रनिंग करें तो ये आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। मॉर्निंग के समय में आप ये स्प्राउट्स खा सकते हैं, ठीक है। आप जो है जो चने वगैरह होते हैं उनको भिगो के, या मूँग की दाल भिगो सकते हैं, ठीक है, राजमा वगैरह। या फिर यहाँ पर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रात में भिगो कर रख सकते हैं और सुबह उनको खा सकते हैं। जूस का सेवन आप कर सकते हैं, जूस या कोई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको खा सकते हैं, कोई भी सीज़नल हो सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको दूध भी पीना है, ठीक है। 1 ग्लास सुबह, 1 ग्लास शाम को, ठीक है? ये आपको दूध पीना है। और उसके बाद आप पनीर खा सकते हैं, अगर आप अंडे खाते हैं तो आप अंडे भी खा सकते हैं, वो भी आप बीच का जो होता है वो निकालने के बाद, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको खानी है, क्योंकि देखिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपके शरीर भी स्वस्थ तभी रहेगा जब आप शरीर में सही न्यूट्रिशन जाते रहेंगे। बाकी आपको जो खाना खाना है तो वो आपको पता है, आप जब रनिंग कर रहे होंगे तो कोशिश करिए हल्का खाने की, ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा ना खाएँ, क्योंकि आप अगर ज़्यादा खाना खा लेंगे दोपहर में मान लिया, तो शाम को आप जाएँगे तो नहीं हो पाएगा आपसे रनिंग वगैरह, ठीक है? तो ज़्यादा खाने से बचें और समय पे लें, थोड़ा-थोड़ा लें और इस तरह की चीज़ों का सेवन करें। तो इस तरह से आपको पूरी डाइट का जो है फ़ॉलो करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। तो देखिए मोटिवेटेड के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। आपको जो है पुलिस से संबंधित जो भी मूवीज़ वगैरह आती हैं, आप साउथ की मूवी देखते हैं, ठीक है? जिसमें पुलिस वगैरह दिखाई जाती है, ठीक है? कुछ बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ हैं, वो देख सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनकी बायोग्राफ़ी वगैरह देखिए, उसमें कितना स्ट्रगल दिखाया जाता है, वो आप देखिए। ये सारी चीज़ें ना आपको मोटिवेट करेंगी कि देखिए इन्होंने कितना संघर्ष किया, तब वो यहाँ तक पहुँचे। तो आपको जब रनिंग आप करते हैं ना, तो उस समय आपके माइंड में ये सारी पिक्चर चल रही होती है। आप सोचिए रनिंग में आप जब 30 मिनट तक लगातार दौड़ेंगे, तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा? यही तो चल रहा होगा कि मैं आज ये रनिंग निकाल लूँगा, और मैं निकाल लूँगा तो फिर मैं दरोगा भी बन जाऊँगा। तो आपके दिमाग में जब ये चल रहा होगा तभी आप रनिंग क्वालीफाई कर पाएँगे। ये तो नहीं है आपके मन में कोई गाना-वाना चल रहा होगा या आप कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड आप तभी रह सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के बीच घिरे रहेंगे। घिरने का मतलब क्या है, आप पुलिस से संबंधित कोई भी मूवी हो सकती है वो देख सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी बायोग्राफी वगैरह देखिए, उसमें उनका स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। उससे आप खुद को रिलेट करेंगे कि जैसे इन्होंने संघर्ष किया, ये आगे आ गए, तो मैं भी आज इस रनिंग को अच्छे से कर लूँगा, तो मैं भी कल को दरोगा बन जाऊँगा और मैं भी कुछ हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, तभी आप रनिंग कर पाएँगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो होता है मोटिवेशन, ठीक है? आप पूरी प्रॉपर 14 दिन की तैयारी करिए, आखिरी दिन आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आपके दिमाग में, दिलो-दिमाग में ये बसा हुआ नहीं है कि आपको रनिंग नहीं निकालनी है, आप हल्के में ले रहे हैं, तो नहीं कर पाएँगे, ये समझ लीजिए। तो आपको ये करना है, साथ ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल थॉट्स आपको पढ़ना है, आपको मोटिवेशनल वीडियो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा मनुष्य का जो मोटिवेशन होता है वो उसके खुद के अंदर होता है। देखिए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपका पास्ट क्या है, आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, ये सिर्फ़ आप डिसाइड करेंगे, आप जानते हैं और आप ही सोच सकते हैं। तो एक बार आधे घंटे 15 मिनट बैठ के ये ज़रूर सोचिए कि आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और पास्ट में आपने क्या-क्या संघर्ष किए हैं, क्या आप उन संघर्ष से अब बाहर निकलना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा, आप सबसे बड़ा एक और मोटिवेशन जो होता है वो अपनी फैमिली से होता है, अपने माँ-बाप से होता है। देखिए अगर आप वास्तव में परेशान हैं, आपकी फैमिली में आपके माँ-बाप हैं, आप उनको देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये परेशान हैं, इन्होंने इतना संघर्ष किया है, हमारे लिए पढ़ाया है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, तो आप ये सोच पाएँगे कि यार मैं दरोगा बन जाऊँगा तो मैं इनके लिए बहुत कुछ कर पाऊँगा। तो इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। देखिए ये सारे मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि बिना मोटिवेट होने के, क्योंकि ये फिजिकल वर्क है, एक टाइम ऐसा आता है रनिंग के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मैं रुक जाऊँ, यार नहीं होगा रनिंग, भाड़ में जाए, मुझसे नहीं होगा, ठीक है? लेकिन वहाँ पर ये मोटिवेशन आपके काम आएगा। उस समय ये सारी चीज़ें आपके काम आएगी। आपने जो मूवी देखी होगी ना, उसमें जो हीरो देखा होगा पुलिस की वर्दी में, वो आपको याद आएगा कि यार बन जाऊँगा तो कुछ अच्छा रहेगा। आपको उस स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी याद आएगी, अपने माँ-बाप याद आएँगे, आपका पास्ट और फ्यूचर याद आएगा, ठीक है? आपने कोई ऐसी बात पढ़ी होगी वो याद आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको रनिंग के दौरान बहुत काम आने वाली हैं। तो स्टे मोटिवेटेड रहिए, ठीक है? मोटिवेटेड आपको रहना है और इन सारी चीज़ों को आपको करते रहना है।
उसके बाद आपको फाइनल रनिंग की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है फाइनल रनिंग जो होगी उस दिन आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो देखिए आपको इस तरह का एक ग्राउंड मिलेगा जिसमें क्या है, अगर ये पूरा 400 मीटर का ग्राउंड होगा और यहाँ पर आपको जो है यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। आपके 2 मैट यहाँ पर होंगे बिछे हुए, ठीक है। एक मैट यहाँ पर होगा और एक मैट यहाँ होगा, ठीक है। इस पे क्या होगा, आपके पैर में जो है एक चिप बांध दी जाएगी और यहाँ पर जो है कैंडिडेट बैठा दिए जाएंगे। लगभग 200 के करीब या 150 कैंडिडेट एक साथ दौड़ाए जाएंगे। फिर उनको यहाँ से दौड़ाया जाएगा, यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो पहला चक्कर आपका यहाँ से जब शुरू करेंगे तो आपकी बीप बोलेगी आपकी उसमें जो चिप होती है। उसके बाद आप आगे जाएंगे और इस तरह से आप पूरा चक्कर लगा के जब आएंगे पहले राउंड में तो आपका एक चक्कर यहाँ बीप करेगा, ठीक है। जब भी आप निकलें कोशिश करें इस मैट पे पैर रख के जरूर निकलें, ठीक है। पहला चक्कर, दूसरा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आपको करना क्या है। ट्रिक में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट रनर नहीं हैं तो आपको कोशिश करनी है ये अंदर वाले ट्रैक में ही दौड़ना है आपको। देख रहे हैं आप, अंदर वाला ट्रैक क्या है, छोटा होता है सबसे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप अंदर के ट्रैक में दौड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो आप बाहर वाले ट्रैक को यूज़ कीजिए। तो देखिए बाहर का अगर ट्रैक आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा दौड़ना होगा, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। अंदर के ट्रैक को दबा के चलिए, अंदर दौड़िए, तो उम्मीद है इसमें आप जो है कम आपको दौड़ना पड़ेगा और आपकी जो है रनिंग जो है समय से पहले हो जाएगी, ठीक है। ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है। और दौड़ते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको अपने टाइम का याद रखना है कि आप कितने चक्कर लगा चुके हैं। और ये जो चक्कर कंप्लीट हुए हैं वो आपका उस समय आपके पास घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए डिजिटल वाली, ठीक है। तो वो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कितने चक्कर लग चुके हैं और कितना समय आपका हुआ है। तो उससे क्या है, बीच बीच में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके 2 चक्कर समय से पूरे हुए हैं और 4 अब बाकी हैं या मान लिया 10 बाकी हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रहेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टाइम स्लैब क्या क्या रखना है दौड़ते समय। देखिए मेल के लिए क्या है, जो टोटल रनिंग है वो आपकी 4.8 किलोमीटर है, यानी 12 चक्कर आपको लगाने हैं और 28 मिनट के अंदर लगाने हैं। तो वॉइस के लिए मैंने यहाँ पर जो टाइम स्लैब बनाया है, मैंने खुद ऐसा फॉलो किया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आप देखिए कितना भी अगर ऐसा कैंडिडेट है जो ज़्यादा नहीं दौड़ पाता, देखिए आप कोशिश रखिए कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर एक चक्कर आप कर लें, ठीक है। आप अपनी ये एक एवरेज लगा के रखिए कि आपका जो है 2 मिनट के आसपास आपका एक चक्कर आ जाना चाहिए। अब होता क्या है, पहला चक्कर आप जब दौड़ेंगे तो आपका 2 में आ जाता है क्योंकि आप उस समय तेज दौड़ जाते हैं। दूसरे में स्लो होता है, तीसरे में आपकी सांस फूलने लगती है और आपको ऐसा लगता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे रुक जाना चाहिए। उस चक्कर में आप थोड़ी-सी स्पीड डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर 2-2 के हिसाब से 3 चक्कर में 6 मिनट होते हैं, अगर आप आधा मिनट भी ज़्यादा लगा देंगे तो साढ़े 6 मिनट में आपको 3 चक्कर कर लेने हैं, ठीक है? इस तरह से। उसके बाद आपकी जब साँस फूलने लगे तो आप 1-2 चक्कर नॉर्मल दौड़िए। तो इस दौरान आगे की जो 3 चक्कर हैं उसमें आपको साढ़े 6 की जगह जो है आपको 7 मिनट लग सकते हैं। यानी आप साढ़े 13 मिनट तक ये चक्कर कंप्लीट कर लीजिए। अब क्या होगा, अब आपकी बॉडी वार्म हो चुकी होगी, ठीक है। अब आप नॉर्मली दौड़ सकते हैं। आपने पिछला चक्कर 7 मिनट में लिया तो अब अगला आप जो है साढ़े 6 में ले सकते हैं और तब आपके 9 चक्कर 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जब आपके 9 चक्कर हो जाए तब आपको घड़ी देखनी है क्या आपके 20 मिनट से पहले हो गए हैं या 20 मिनट तक। कोशिश करिए 20 से पहले हो जाए। जब 20 से हो जाएंगे अब आपके पास 8 मिनट बचे हुए हैं और चक्कर बचे हुए हैं आपके पास 3। अब आप यहाँ सोचिए आपने साढ़े 6 मिनट में पहले ही निकाले होंगे 3 चक्कर। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि यार बस अब मुझे सिर्फ दौड़ना है, बहुत तेज नहीं दौड़ना है। बस अगर आज मैं दौड़ गया ना ये 3 चक्कर तो समझ लो मेरी ये रनिंग क्वालीफाई है। तो बस आप उस समय जब दौड़ेंगे तो आगे के ये भी नहीं करना कि आप एकदम तेजी से दौड़ जाएं। आखिर के 3 चक्कर हैं, क्योंकि होगा क्या, आप 2 चक्कर तो तेज दौड़े, आखिरी चक्कर में आप नहीं दौड़ पाए। तो उस समय आपको एकदम तेज नहीं दौड़ना, आपको 2 चक्कर और धीरे दौड़ने हैं। लेकिन आखिरी जो चक्कर रह जाएगा या आखिरी चक्कर का आधा चक्कर रह जाएगा उसमें तेजी से दौड़ना है। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 26 से 27 मिनट या साढ़े 26 मिनट के आसपास जो है आप आराम से रनिंग कर लेंगे मेन कैंडिडेट। सेम टाइम स्लैब गर्ल्स के लिए है। 2 चक्कर आपके साढ़े 4 मिनट में आने चाहिए, साढ़े 9 मिनट में 4 चक्कर और छठा चक्कर जो एक आपके 2 चक्कर बचेंगे
वो आपके 14:30 तक आपके आ जाने चाहिए। यानी 4 चक्कर आपके 9:30 में जब हो जाएँगे, तब आपके पास समय जो बचा होगा 6.5 मिनट का होगा, और 2 चक्कर आपने 4.5 मिनट में लगाए होंगे, तो आप 6.5 मिनट में आराम से 2 चक्कर लगा सकते हैं, आराम-आराम से चलेंगे तो। तो अगर ये टाइम शेड्यूल आप जो है रनिंग के दौरान फ़ॉलो करेंगे, तो आप जो है रनिंग के दौरान प्रेशराइज़ नहीं होंगे, आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होगा कि यार अब मुझे बहुत तेज़ दौड़ना है। अब ये समझिए, जब आप ज़िंदगी में कभी इतना तेज़ नहीं दौड़े, तो क्या आप एकदम रॉकेट थोड़ी ना बन जाएँगे। आपकी जो कैपेसिटी है उसी से तो दौड़ेंगे। अब वो कैपेसिटी को आपको अरेंज करना है कि आपको कैसे-कैसे मैनेज पहले से चल के चलना है, कि आप जो है अपना पहले से मैनेज करके चलिए कि 2 चक्कर आपने इतने मिनट में कर लेने हैं। तो लास्ट में एकदम ये तो होगा नहीं कि लास्ट में 2 मिनट बचे और आपके पास 2 चक्कर हैं, तो क्या कर लोगे बताओ? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता ना, इतने रनर आप होते तो आप पहले से इतना टाइम नहीं लगता ना आपको। तो ये सारी चीज़ें पहले से मैनेज करनी है, ठीक है? इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। के बाद आपके पास ये ग्राउंड आ जाएगा, आप लगातार इस तरह से दौड़ेंगे और जो है आप अपना टाइम स्लैप का ध्यान रखेंगे। बस आखिरी चक्कर में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका आखिरी चक्कर रह जाए, तब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, और आधे में आने के बाद और तेज़ स्पीड बढ़ाइए। तो इस तरह से आखिरी चक्कर 2 मिनट से नीचे आ जाना चाहिए। तो इससे जो है आप जो है ओवरऑल मुझे लगता है बॉयज़ में 26 मिनट के आसपास और गर्ल्स में 14.5 मिनट में आप जो है रनिंग आसानी से कर लेंगे। अब कुछ बातें आती हैं, जो छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको रनिंग के दौरान याद रखनी है और रनिंग से संबंधित हैं, जिनका आपको ध्यान ज़रूर रखना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है खुद को सुरक्षित रखना। देखिए, आप रनिंग की अभी तैयारी करेंगे, आज से लेके पूरा 1 महीना अगर आपका जो है 1 मंथ बाद अगर मान लिया आपकी रनिंग हो रही है, तो जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती, आपको खुद को सुरक्षित रखना है, ठीक है? आपको खुद को सुरक्षित रखना है। दूसरा, आप में नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी कि यार मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? इंसान ही तो होते हैं जो रनिंग निकालते हैं। मैं खुद को बताऊँ, मेरा 90 प्लस जो है वेट था उस समय जब मैंने रनिंग की है। तो बहुत सारे लोग कहते थे नहीं होगा यार, मैं खुद ही थोड़ा-सा लगता था कि यार नहीं होगा, लेकिन मुझे ये था कि यार नहीं, मैं निकाल लूँगा, लग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, खुद को पॉजिटिव सोचना है और आप आसानी से कर लेंगे। अपने आप के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस आपको रखना है। अगला है, आपको अंतिम रनिंग के समय शरीर का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। देखिए, होता क्या है, लास्ट टाइम पे रनिंग होती है, कोई भी आपसे कह देता है यार पेन किलर ले लो कोई, ठीक है? उसको खा के दौड़ जाना, आपको रनिंग का पता ही नहीं चलेगा, आप 2-4 चक्कर ऐसे ही दौड़ जाएँगे, ये सब नहीं करना आपको, ठीक है? आखिरी समय में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। लोग जो है बहुत सारी ऐसी टैबलेट वगैरह खा के दौड़ जाते हैं, बाद में दिक्कत हो जाती है, 8वें 10वें चक्कर में जाके उनको चक्कर वगैरह आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आखिरी समय पे मत करना। बस आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपका जब भी रनिंग हो तो उस समय आप वॉलिनी वगैरह लेके जाइए, पूरे पैर पे वॉलिनी वगैरह लगा लीजिए, बस इतना कर सकते हैं। उससे क्या है, 1-2 चक्कर तक आपके पैर एकदम ऐसे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी रनिंग कब हो गई, ठीक है? तो वॉलिनी आप ले जाइए, और उसके बाद आपको जो है 1 घंटे पहले वहाँ पहुँचना है। आप फ्रस्ट्रेशन में ना हो एकदम, पहुँचे और हाँफते हुए, दौड़ते हुए गए और पता चला अरे अब आप यहाँ खड़े हो जाइए, अब रनिंग है आपकी, तो दिक्कत हो जाएगी। वहाँ जाइए, प्रॉपर रेस्ट करिए, आराम से बैठिए कूल होके। लोगों की रनिंग देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे आपको दौड़ना होगा। फिर वहाँ क्या है, रनिंग के समय आपको एक डिजिटल वॉच ले जानी है। देखिए, आपकी स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी, डिजिटल वॉच अलाउ हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ आप ले जा सकते हैं, उसको पहन के दौड़ सकते हैं। और दौड़ते समय सबसे बड़ी चीज़ है वो मोटिवेशन है, जो मैं आपको बराबर बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी रनिंग आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करती है, आपके शरीर की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। मान लिया आपने अपना स्टेमिना बिल्डअप कर लिया, आप लगातार 30 मिनट दौड़ने के काबिल हो गए, आप रनिंग टाइम पर भी निकाल लेते हैं, लेकिन रनिंग के दौरान अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आपके अंदर कोई ऐसा जुनून नहीं है कि आपको रनिंग करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको अंदर मोटिवेटेड रहना है कि बस आज मैंने अगर ये रनिंग कर ली, तो समझ लीजिए मैं दरोगा बन गया। इस कैप को याद करिए, इसको याद करिए, और आप पुलिस की वर्दी और अपने आप को ऐसा इमेजिन करिए कि बस आज अगर ये आप रनिंग कर गए, तो आप समझिए आप दरोगा बन गए, और कितने लोगों का भविष्य सुधर जाएगा। इससे आपकी पूरी फैमिली का भविष्य सुधरेगा, आपका सुधरेगा, ठीक है? तो क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे और तब दौड़ेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप 101% जो है रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो में जय हिंद लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल
को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, उनके साथ आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।